वाल्मीकि रामायण में 6 ही कांड थे। उत्तरकांड को बौद्ध काल में जोड़ा गया। उत्तरकांड का वाल्मीकि रामायण से कोई संबंध नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि उत्तरकांड के अंदर ऐसे ऐसे प्रसंग जोड़े गए हैं, ऐसी घटनाएं जोड़ी गई हैं जो कि सत्य प्रमाणित नहीं होती हैं। जैसे कि शंभुक वध, सीता परित्याग या बहुत सारी ऐसी घटनाएं जुड़े हुए हैं जो लंका दहन के बाद की जो घटनाएं हैं वो प्रमाणित नहीं होती हैं। मैं आपको बताऊं, वो अपने भारतवर्ष में और बहुत सारे देशों में रामायण लिखी गई हैं, उनके अंदर ये 7वां कांड उत्तरकांड नहीं है। ये सभी घटनाएं नहीं हैं। ये अपने भारत के अंदर कुछ लोगों ने बौद्ध काल के समय जोड़ दिया था और उस वजह से ये सब भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। वैदिक साहित्य के बाद जो राम कथाएँ लिखी गई उसमें वाल्मीकि रामायण सर्वोपरि है। यह इसी कल्प की कथा है और यही प्रमाणिक है। वाल्मीकि जी ने राम से संबंधित घटनाक्रम को अपने जीवन काल में स्वयं देखा था या सुना था, इसलिए उनकी रामायण सत्य के काफ़ी निकट हैं। लेकिन उनकी रामायण के सिर्फ 6 ही कांड थे। उत्तरकांड को बौद्ध काल में जोड़ा गया और उत्तरकांड का वाल्मीकि रामायण से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए जितने भी ये शंभुक वध हैं, सीता परित्याग हैं, ये सभी कपोल कल्पनाएं हैं। ये सब बाद में जोड़ी गई हैं किसी व्यक्ति ने। मैं आपको बताऊं कौन कौन से देश में कौन कौन सी रामायण चलती हैं। मैं आपको नाम बता देता हूं। अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, रंगनाथ रामायण, ये तेलुगु में लिखी हुई हैं। रामकेर, ये कम्बोडिया देश की रामायण है। रामचरितमानस, ये अवधि में लिखी हुई हैं और ये तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई हैं। कंबन की इरामावतारम तमिल में ये लिखी हुई है। रामायण काकाविन, ये इंडोनेशियाई कावी की रामायण है, इंडोनेशिया देश की है। हिकायत शेरी राम, ये मलेशियाई भाषा में है। राम वत्थु, ये बर्मा की है। राम कियन, ये थाईलैंड की है। खेतानी रामायण, ये तुर्किस्तान की है। जीवक जातक, ये मंगोलियाई भाषा में लिखी हुई है। मसीही रामायण, ये फारसी में है। महला दिया लाबन, ये मारनव भाषा में, ये फिलीपींस की हैं। दशरथ कथानक, ये चीन में है। भानुभक्तकृत रामायण, ये नेपाल की है। किरस पुंसपा की काव्यदर्श, ये तिब्बती हैं। ऐसी और भी रामायण हैं जो अलग अलग देशों और अलग अलग भाषाओं में लिखी गई हैं। इसलिए दोस्तों, इनके अंदर ये घटनाएं नहीं मिलती हैं। तो अपने इस वाल्मीकि के अंदर ये उत्तरकांड कहाँ से आ गया? इसीलिए दोस्तों ये मिलावटी है, क्योंकि उन लोगों को पता था कि सबसे जो प्रभावशाली रामायण है वो वाल्मीकि रामायण ही है, क्योंकि ये सत्य पर आधारित है। क्योंकि उस समय वाल्मीकि खुद थे राम के समय, इसलिए वो एक तथ्यों पर आधारित हैं, वो एक प्रमाणिक हैं। इसलिए इसके अंदर मिलावट कर सके, लेकिन दूसरी रामायणों के अंदर मिलावट कर न सके, क्योंकि अलग अलग देशों में और अलग अलग जगह हैं। इसलिए दोस्तों, सत्य को स्वीकारो और इसका पालन करो। और ये शंभुक वध की, सीता परित्याग की घटनाएं गलत हैं। हमें सिर्फ लड़ाने के लिए, फूट डालने के लिए ये सब घटनाएं जोड़ी जाती हैं। और मैक्स मुलर ने बहुत सारे ग्रंथों के अंदर, वेद समझो, मनुस्मृति देखो, ये सब उनके अंदर मिलावट की है। मनुस्मृति के अंदर भी मिलावट की है। उन्होंने एक नई मनुस्मृति लिखी है मैक्स मुलर ने। वेदों के अंदर भी भाष्य, गलत भाष्य किया है मैक्स मुलर ने। इसीलिए दोस्तों समझो, और सही जो भाष्य हैं जो गुरुकुलों में पढ़ाया जा रहा है, उस भाष्यों वाली ग्रंथों को आप पढ़ो, किताबों को पढ़ो और समझो इस बात को। तो आज के बाद ये मत कहना कि ये जो घटनाएं हैं ये सत्य है। नहीं, ये बाद में मिलाई गई हैं, ये दुष्टों ने मिलाई हैं। इसलिए समझना इस बात को और आगे भी लोगों को बताते रहना। धन्यवाद।